हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि नीट का अपडेटेड सिलेबस क्या है जो एनटीए ने दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि एनटीए ने सिलेबस अपडेट कर दिया है। एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, एंड यू हैव अ सेपरेट न्यू सिलेबस फॉर दिस सेशन। हम इस वीडियो के थ्रू यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी डिलीटेड है एनसीईआरटी के बुक में, क्या है रिड्यूस्ड सिलेबस का डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, और वो नीट के एग्जामिनेशन में कैसे अफेक्ट करेगी। सो ये चैनल डेडिकेटेड है सारे के सारे नीट एस्पायरेंट्स के लिए। बायोलॉजी के क्लासेस इसमें अपडेट होती रहेंगी एंड हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं 2024 के लिए हम फोकस कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो नीट 2024 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, ये चैनल आप सभी के लिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड हम शुरू करेंगे 11th के सिलेबस के साथ। सबसे पहले देखेंगे न्यू सिलेबस क्या है 11th का, एंड रिस्पेक्टिवली हम पुराने सिलेबस में भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बायोलॉजी का सिलेबस हैंडल कर रहे हैं। बायोलॉजी का 11th एंड 12th का सिलेबस हम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी से अब रिड्यूस हो चुका है। सो क्लास 11th की सिलेबस अगर हम देखें तो सबसे पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो पुरानी एनसीईआरटी थी 11th की वो भी सेम है एंड न्यू वाली भी सेम है, कोई भी चैप्टर्स इधर उधर नहीं हुए। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड एज इट इज़, चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज इट इज़, प्लांट किंगडम एज इट इज़, एनिमल किंगडम, ये सारे के सारे चैप्टर्स, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, ये सेम है। मूविंग टू यूनिट 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये सारे के सारे सेम है आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी और ओल्ड एनसीईआरटी में भी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये सारे के सारे एज इट इज़ है। जो चेंजेस हुए हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी में हुए हैं जो कि यहाँ पे मेंशन मैंने करे हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल, चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये भी एज इट इज़ है। जो चेंज हुआ है वो है प्लांट फिजियोलॉजी में। दिस इज़ योर अपडेटेड न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स। ठीक है। चैप्टर 11 में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आ गया है, चैप्टर 12 में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो गया है, चैप्टर 13 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई है। वेयर एज आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट था प्लांट्स में, एंड चैप्टर 12 था मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 थी फोटोसिंथेसिस, देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी है नीट के लिए या नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है नीट के लिए। ओके। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है या न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। जो सीबीएसई ने स्कूल के सिलेबस में चेंज किया है, क्या वो आपके नीट सिलेबस में भी चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला। में भी एक चैप्टर क्या है रिड्यूस्ड है, आपका चैप्टर 16 ही रिड्यूस्ड है, बाकी सारे एज इट इज़ है। तो ये आपके 11th का सिलेबस हो गया। ठीक है। मूव करते हैं 12th के सिलेबस में। सो 12th के सिलेबस में क्या चेंज है, ये आपका न्यू एनसीईआरटी के सारे कॉन्टेंट्स है, ये आपके न्यू एनसीईआरटी का कंटेंट है। सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स है। आपका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये रिड्यूस कर दिया गया है, ये डिलीट कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेनेटिक, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें सेम है चैप्टर 4, 5 एंड 6। सो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन इवोल्यूशन, ये एज इट इज़ है इस चैप्टर में। देन वी हैव बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी दोनों चैप्टर्स है। ये चैप्टर 9 रिड्यूस हो गया है, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये डिलीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स ही इसमें रह गए हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपको पढ़ना है। इसमें भी ये सेम 2 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट इकोलॉजी, इसमें चेंजेस हुए हैं, आपके पास टूरिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ना है। इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये आपका अपडेटेड और न्यू सिलेबस था। अब बात ये है कि आपको कौन सा सिलेबस प्रिपेयर करना है, आपको क्या पढ़ना है। सो मेरा सजेशन ये है कि जब तक एनटीए अपनी साइड से कोई भी नोटिफिकेशन नीट के सिलेबस के लिए नहीं दे देता, तब तक आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो। जो ओल्ड एनसीईआरटी का कंटेंट है आप वो फॉलो करो, एंड जो
सब्जेक्ट्स ये इन्हें डिलीट कर दिए हैं उस पर थोड़ा कम फोकस करो, उस पर टाइम थोड़ा कम इन्वेस्ट करो। बट इसके अलावा वो सारे चैप्टर्स जो पुराने एनसीईआरटी में भी थे और जो नए एनसीईआरटी में भी है उनको आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उन पे अपना टाइम और एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करनी है। इन सारे के सारे मेजर्स आपको लेने हैं इन कॉमन यूनिट्स के लिए जो ऑलरेडी डिलीटेड है न्यू एनसीईआरटी में। वो पढ़ो, प्रिपेयर करो ऑफ कोर्स, बट बहुत ज़्यादा उस पर जोर मत दो। आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, ये कि न्यू नोटिफिकेशन का वेट कर लो। एंड अगर न्यू नोटिफिकेशन आ जाती है, अगर वो कम्प्लीटली डिलीट हो रहे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट उसको पर उन चैप्टर्स की रीडिंग से जो आपकी नॉलेज गेन होगी वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। तो ये वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है, दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए अभी के लिए, जब तक एनटीए नीट के लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस अपडेट नहीं कर देता। उसने सिर्फ और सिर्फ इतना कॉमन चैप्टर्स पे एंड आपको सारा का सारा कवर करना है ओल्ड एनसीईआरटी से। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये हेल्पफुल रहा है सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।